अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, आज हम सही बुखारी की पहली हदीस से एक ऐसा सबक सीखेंगे जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का दारमदार नियत पर है और इंसान को वही मिलता है जिसकी इसने नियत की होगी। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये साफ बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला सिर्फ ज़ाहिरी अमल को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह ताला नियत को देखता है। नियत क्या चीज है? नियत कहते हैं दिल के इरादे को। नियत दिल के इरादे और कसद का नाम है। इंसान जो कुछ भी करता है, इसके पीछे इसका क्या मकसद है, अल्लाह ताला इसी के मुताबिक अजर अता फरमाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस पाक में आगे मिसाल दी है कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही है। और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए या किसी खातून से, औरत से निकाह के लिए हो, उसकी हिजरत उसी चीज के लिए है जिसके लिए इसने हिजरत की है। मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस पाक की शरह में उम्मी कैस का जिक्र किया है। मुहाजिर उम्मी कैस सहाबा आए दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है जिसने मदीने पाक की तरफ हिजरत की है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि एक खातून की मोहब्बत में, निकाह की गरज से। और उस जो वो जवान हिजरत करने के लिए आया मदीने पाक, उसका फिर लक़ब ही रहा मुहाजिर उम्मी कैस। तो इससे साफ पता चलता है कि एक ही अमल की कदर और कीमत नियत के मुताबिक बदल जाती है। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या नियत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा वगैरह सिर्फ इबादत के कामों में होती है? नहीं नहीं नहीं, बल्कि नियत रोजमर्रा के जायज कामों में भी है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने निकाह किया, उसने निकाह किया लेकिन उसने कोई नियत नहीं रखी थी। और दूसरा बंदा है, उसने भी निकाह किया लेकिन इसने सोचा, इसने दिल में इरादा किया, नियत की इसने। और नियत कहते ही दिल के इरादे को है। इसने नियत की, नियत क्या की इसने? मैं निकाह करूंगा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाऊंगा, मैं निकाह करूंगा, मैं अपने आंखों की हिफाजत करूंगा, मैं निकाह करूंगा, मैं अपने शर्मगाह की हिफाजत करूंगा, मैं निकाह करूंगा, मैं गुनाहों से बच जाऊंगा। इसने भी निकाह किया, इसका ये निकाह बाइस नजात, इसका ये निकाह बाइस सवाब होगा। उस दूसरे बंदे ने भी निकाह किया लेकिन उसको कोई सवाब न मिला। ये होती है नियत। और एक मिसाल के साथ मैं समझाना चाहूंगा, एक बंदा उसने पानी पिया, कोई नियत नहीं की, ना उसका सवाब मिला और ना ही गुना, दोनों से खाली है, ना सवाब ना गुना। उसने पानी पिया तो पिया। अब दूसरा बंदा है, उसने भी पानी पिया लेकिन उसने पानी पीने के साथ नियत की। अब नियत क्या की उसने कहा मैं पानी पीऊंगा, जब मैं ये पानी पीऊंगा मुझे सहारा मिलेगा, मुझे ताकत मिलेगी, मुझे कुव्वत मिलेगी। अब इस ताकत को, इस कुव्वत को मैं सरफ करूंगा इबादत में, इसको मैं सरफ करूंगा नमाजों में, इसको मैं जिक्र इलाही में सरफ करूंगा, तो इसका ये पानी पीना बाइस सवाब होगा। और एक बात कहूंगा मैं, शाम को हम सब सोते हैं, एक बंदा है वो सो गया और सुबह उठा, बस बात खत्म, उसको कोई सोने में सवाब नहीं मिला। लेकिन दूसरा बंदा है वो सोया, लेकिन सोने से पहले उसने दिल में इरादा किया मैं सुबह उठूंगा तहज्जुद पढ़ूंगा, सुबह उठूंगा मैं नमाज फजर के लिए मस्जिद पाक में चला जाऊंगा। उसने नियत की कहा शाम को सोने से पहले। जब उसने नियत की, जब ये सोया, इसका ये आराम करना, इसका ये रात भर सोना, ये भी बाइस सवाब ही होगा। आखिर में याद रखिए, आखिर में याद रखना है, एक ही नमाज, एक ही रोजा, एक ही उम्रा, एक ही हज, एक ही हिजरत एक इंसान को बुलंद दर्जात तक पहुंचा देती हैं और दूसरा इंसान इस सब से खाली रहता है, सिर्फ दुनिया हासिल करता है। लिहाजा अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें हर काम में इखलासी नियत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।